भारतीय शेयर बाजार थोड़े महंगे मूल्यांकन पर, लेकिन मजबूत फंड फ्लो और स्थिर आय से बरकरार है तेजी। विवेक राजारमन, वॉटरफील्ड एडवाइजर्स का विश्लेषण। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। भारतीय शेयर बाजार इन दिनों काफी चर्चा में है। कुछ लोग इसे ओवरवैल्यूड कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी मान रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक विशेषज्ञ की राय की, विवेक राजारमन, जो वॉटरफील्ड एडवाइजर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। विवेक जी का मानना है कि भारतीय बाजार थोड़े से महंगे मूल्यांकन पर हैं, लेकिन जबरदस्त फंड फ्लो और स्थिर कमाई के चलते बाजार में मजबूती बनी रह सकती है, अगर कोई बड़ा ग्लोबल झटका ना आए तो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से, आखिर वो कौन सी बातें हैं जो बाजार को सहारा दे रही हैं और किन बातों से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। फंड फ्लो और कमाई के आंकड़े। हाल की तिमाही में कंपनियों की आय करीब 15% बढ़ी है, जो एक मजबूत संकेत है। इसके साथ साथ घरेलू संस्थागत निवेशक DII और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI दोनों की तरफ से पैसे का अच्छा बहाव देखने को मिल रहा है। अगर ये फंड फ्लो इसी तरह जारी रहे और कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट ना हो, तो बाजार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स की चिंता। हालांकि विवेक राजारमन ने ये भी चेतावनी दी है कि भूराजनीतिक तनाव, टैरिफ वॉर और महंगाई जैसे फैक्टर बाजार को अस्थिर कर सकते हैं। खासकर चाइना ट्रेड डील के चलते भारत से कुछ विदेशी पूंजी निकलकर चीन की ओर जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म असर होगा। वो कहते हैं कि भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बरकरार है, खासकर IT, फार्मा और अन्य एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स में। RBI की दर नीति और यील्ड कर्व। 6 जून को RBI ने अपनी नीति को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है, यानी आगे रेट कट की उम्मीद नहीं है जब तक महंगाई के आंकड़े अनुकूल ना हों। इससे यील्ड कर्व में तेजी से बदलाव आया है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के यील्ड में गिरावट और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में थोड़ा उछाल। रक्षा, PSU और रेलवे सेक्टर की बात करें तो सरकार की डिफेंस सेक्टर पर खास नजर है। पिछले कुछ सालों में डिफेंस बजट में लगातार 7 से 8% की वृद्धि हुई है और अब प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी 14% से बढ़कर 21% हो चुकी है। PSU सेक्टर समय समय पर तेजी में रहता है, लेकिन विवेक जी का कहना है कि इसमें सेलेक्टिव अप्रोच जरूरी है। सिर्फ सेक्टर नहीं, कंपनी और वैल्यूएशन को भी ध्यान देना चाहिए। रेलवे सेक्टर भी सरकार की मेगा प्लानिंग में शामिल है, लेकिन निवेश करते समय लंबी अवधि का नजरिया जरूरी है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। निवेश रणनीति। विवेक जी का सुझाव है कि अगले 1 से 2 साल में निवेशक धीरे धीरे वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो तैयार करें। इक्विटी में जहां मौके दिखें, वहां रणनीतिक तरीके से निवेश करें और फिक्स्ड इनकम में 3 से 5 साल के बॉन्ड्स में कोर पोर्टफोलियो बनाएं। टैक्स एफिशिएंट फंड्स का भी फायदा उठाया जा सकता है और अगर रिस्क लेने की क्षमता है, तो हाई यील्ड बॉन्ड्स भी विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। निष्कर्ष तो साफ है, बाजार थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन भारत की लंबी अवधि की विकास गाथा मजबूत है। अभी की रणनीति होनी चाहिए स्मार्ट, संतुलित और विश्लेषण पर आधारित निवेश। तुलना करें तो जैसे एंजल वन या ग्रो प्लेटफॉर्म तेजी से यूजर बेस बना रहे हैं, वैसे ही निवेशकों को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐसा बैलेंस लाना होगा जो सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाए।
आपका क्या ओपिनियन है इस एनालिसिस पर? कमेंट करके हमें बताएं। आपके व्यूज हमें और व्यूअर्स को और भी क्लैरिटी देते हैं। अंत में, अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।